नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, अपनी सीरीज चल रही थी कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी और आरबीएससी किताबों का सार ऑब्जेक्टिव माध्यम से कवर करने का। साथ ही साथ आपको बता दें और जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर जल्द ही, बहुत जल्द ही रीट के लिए बहुत ही अच्छी फैकल्टी द्वारा फ्री में आपको सेवाएं दी जाएगी। आपको आनंद लेना है, मजे के साथ पढ़ना है और अपने टारगेट को पूरा करना है। अपनी जो सीरीज चल रही थी उसमें जो कक्षा 6 हमारा राजस्थान अध्याय नंबर 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जिसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे वो बच गए, उनके माध्यम से हम इस पूरे अध्याय को कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 2-3 अध्याय और है, कक्षा 6 संपूर्ण हो जाएगी और उसके बाद कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 की सभी किताबों का सार हम पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं कि शुरुआत में थोड़ा समय लगा कक्षा 6 की किताब को कवर करने में, लेकिन जो आगे की किताबें हैं उनको बहुत जल्द कवर करने का प्रयास करेंगे ऑब्जेक्टिव माध्यम से। एक भी ऐसा सवाल पीछे नहीं रहेगा कि यहाँ से आरबीएससी और एनसीईआरटी से उठाया गया है और आपने पढ़ा नहीं है। तो मजे के साथ पढ़े, आनंद ले, और यदि आपको लगे कि बहुत अच्छा मैटर मिल रहा है तो अपने यार दोस्तों को भी जरूर बताएं। आज का पहला सवाल, राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है भाई। जो अपना राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पर कितनी ऋतुएं पाई जाती है। क्या 2 ऋतुएं मिलती है यहाँ पर, क्या 3 ऋतुएं मिलती है, 4 या 5। तो देखिए, राजस्थान में जो ऋतुएं हैं वो कितनी है, 3 है। कौन कौन सी ऋतुएं हैं भाई। या आपने 3 प्रकार की ऋतुएं मिलती है। कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और कौन सी है, शीत ऋतु। राजस्थान में 3 प्रकार की ऋतुएं मिलती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। देखिए अगला सवाल, ग्रीष्म ऋतु का समय क्या है। जो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु आती है उसका समय क्या है। क्या अक्टूबर से फरवरी, अक्टूबर से फरवरी के बीच कौन सी ऋतु आती है भाई, शीत ऋतु आती है। अक्टूबर से फरवरी के मध्य शीत ऋतु आती है अपने राजस्थान में। जुलाई से सितंबर के मध्य, जुलाई से सितंबर के मध्य कौन सी ऋतु आती है भाई, ये आती है अपने वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु। और मार्च से जो जून का समय है, इसमें अपने राजस्थान में भयंकर गर्मी पड़ती है, तो यहां पर कौन सी ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु। तो 3 ऋतु अपने राजस्थान में प्रमुख रूप से मिलती है और तीनों का समय आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर से फरवरी के मध्य शीत ऋतु मिलती है, जुलाई से सितंबर के मध्य वर्षा ऋतु मिलती है और मार्च से जून के मध्य ग्रीष्म ऋतु का समय अपने राजस्थान में रहता है। अगला सवाल, देखिए आपको थोड़े इजी सवाल लगेंगे, लेकिन देखिए हम सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। कक्षा 6 में इसी स्तर के सवाल दिए गए हैं और एग्जाम में क्या होता है, 30% सरल सवाल आते हैं, 30 मध्यम कैटेगरी के आते हैं और 30 हाई लेवल के आते हैं और 10 ऐसे आते हैं जिनको कोई हल नहीं कर पाता। तो आपको सभी तरीके के सवाल हल करने हैं। कई बार क्या होता है, अपन मध्यम और उच्च लेवल के सवाल देखते हैं, लेकिन जो इजी सवाल आते हैं वो हम गलत कर जाते हैं। और इजी सवाल कहाँ से उठाते हैं, इन्हीं किताबों से उठाते हैं। तो आपको सारे कवर करना है। अगला सवाल, ग्रीष्म ऋतु में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर मिलता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में मिलता है। तापांतर क्या होता है, तापमान में अंतर। जो तापमान होता है उसमें अंतर तापांतर कहलाता है। एक साल में तापांतर और एक दिन में तापांतर। सर्वाधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर क्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलता है, क्या अरावली प्रदेश में मिलता है, क्या पूर्वी मैदान में मिलता है, या हाड़ौती के पठार में मिलता है। देखिए इसका जो आंसर होने वाला है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो राजस्थान के कितने 61.11% भाग पे। इसमें सर्वाधिक दैनिक और वार्षिक तापांतर इसलिए मिलता है क्योंकि ये रेतीला प्रदेश है और रेत बहुत जल्द गर्म होती है और बहुत जल्द ठंडी होती है, इस कारण यहाँ पर तापांतर मिलता है भाई। अरावली प्रदेश, ये प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पे, 9.3% भाग पे पहले पढ़ लिया है। पूर्वी मैदान कितने प्रतिशत भाग पे, 23% भाग पे मिलता है। और हाड़ौती का पठार
8-9% भाग पे मिलता है। यहाँ प्रदेश की 40% जनसंख्या निवास करती है, यहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है, यहाँ 39% जनसंख्या निवास करती है और यहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है। ये भी आप याद रखोगे, बहुत बार हमने इसका अध्ययन कर लिया है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का कौन सा स्थान सर्वाधिक ठंडा रहता है भाई? जो ग्रीष्म ऋतु का समय है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान सर्वाधिक ठंडा रहता है? क्या सम वो क्षेत्र है? सम कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। क्या सम वो क्षेत्र है या गंगानगर है, माउंट आबू है या फिर फलोदी है? सर्वाधिक ठंडा ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का कौन सा स्थान? तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो है माउंट आबू। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक ठंडा रहने वाला स्थान माउंट आबू है। तभी तो अंग्रेजों ने 2 केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ पर स्थापित किए थे, सर्दियों में अजमेर और गर्मियों में माउंट आबू, क्योंकि गर्मियों में राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक ठंडा रहता है। ठंडा किस कारण रहता है भाई? ये ऊंचाई के कारण रहता है। ऊंचाई के कारण सर्वाधिक ठंडा रहता है। आपको पता है ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होती है? कमी होती है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। तो ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा प्रदेश है और यहाँ पर एक पठार है, उड़िया का पठार, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर, जिसकी ऊंचाई है हमने पहले पढ़ लिया। सम एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बारिश होती ही नहीं है, वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती। जैसलमेर का सम स्थान जहां पर वर्षा नहीं होती, गंगानगर। राजस्थान का ऐसा जिला, राजस्थान का ऐसा जिला जहां सर्वाधिक आंधियां, सर्वाधिक आंधियां चलती है भाई। कौन सा? गंगानगर। यहाँ जो है, जो रेशियो कितना, 27 दिन आंधियां यहाँ पर चलती है। आगे देखिए, माउंट आबू आपने देख लिया, कहां पर है? सिरोही में है, सिरोही में। फलोदी ऐसा स्थान जो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म रहता है, सर्वाधिक गर्म, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा? फलोदी। तो वापस देख लीजिए, सम जहां बारिश नहीं होती जैसलमेर में पड़ता है, गंगानगर राजस्थान का ऐसा जिला जहां सर्वाधिक आंधियां चलती है, माउंट आबू सिरोही में है, जो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र है, फलोदी सर्वाधिक गर्म स्थान राजस्थान का ग्रीष्म ऋतु में। आगे चलिए, सवाल, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? मतलब बहुत ज्यादा गर्म भी होती है और धूल भरी भी होती है, क्या उसे आंधी कहते हैं? आंधी धूल भरी होती है लेकिन आर्द्र हवाएं होती है। कैसी? धूल भरी आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? आंधी। ये क्या करती है भाई? किसी स्थान के तापमान को गिरा देती है। किसी स्थान के तापमान को गिराने का कार्य करती है क्या? आंधी। बबूला, बबूला क्या है भाई? ये स्थानीय चक्रवातों द्वारा, स्थानीय चक्रवातों द्वारा निर्मित रेत या धूल के बवंडर, जो स्थानीय चक्रवात होते हैं उनके द्वारा निर्मित रेत के बवंडर क्या कहलाते हैं? बबूलिया कहलाते हैं। देखिए, जो इस सवाल का जो राइट आंसर होने वाला है वो है लू। लू क्या करती है? ये किसी स्थान के तापमान को बढ़ा देती है भाई, बढ़ा देती है किसी स्थान के तापमान को लू। ये अत्यंत गर्म और धूल भरी होती है और कहीं कहीं कभी कभी इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी आपको देखने को मिल सकती है। अगला सवाल, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा वर्षा करती है? राजस्थान में 90%, 90 से 95% जो बारिश होती है वो कौन से मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा बारिश होती है। और राजस्थान में 10% जो है वो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा बारिश देखने को मिलती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा राजस्थान में वर्षा करती है? क्या बंगाल की खाड़ी वर्षा करती है या अरब सागरीय शाखा राजस्थान में बारिश करती है? ये देखिए राजस्थान कैसा है, पतंग के आकार का है राजस्थान।
ये मध्य से क्या है, अरावली है। समझने के लिए देख लीजिए आप, मध्य से क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरती है। ये जो है इधर से जो शाखा आती है वो कौन सी आती है, अरब सागरीय, अरब सागरीय शाखा आती है। और इधर से जो आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब देखिए बंगाल की खाड़ी की जो दूसरी शाखा है उससे अपने राजस्थान में बारिश होती है। जो पहली शाखा इसकी जाती है वो कहां पर, गारो खासी जयंतिया, उन पहाड़ियों से टकरा के मेघालय में सर्वाधिक बारिश करती है। मेघालय के कौन से दो स्थान, चेरापूंजी और मासिनराम। मासिनराम जो संसार का सर्वाधिक बारिश प्राप्त करने वाला स्थान है, और चेरापूंजी वहां पर जो है बंगाल की खाड़ी की जो पहली शाखा है वो बारिश करती है। दूसरी शाखा यहाँ उत्तर दिशा में चलने के बाद फिर पश्चिम की ओर मुड़ के बारिश करती है। फिर इधर से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश इधर से होती हुई अपने राजस्थान की तरफ आती है। तो राजस्थान में ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से पूर्वी मैदान में सर्वाधिक बारिश होती है। जैसे जैसे ये हवाएं आगे बढ़ती है शुष्क होती जाती है और पश्चिमी राजस्थान में बारिश बहुत कम करती है। ये अरब सागरीय जो शाखा, अरब सागर की तीसरी शाखा, दो शाखा जो पश्चिमी घाट और थोड़ा आगे आप देखोगे तो ये बारिश करती है मध्य भारत में। तीसरी शाखा जिससे अपने राजस्थान में क्या होती है, बारिश प्राप्त होती है, जो अधिकतर कहां पर, दक्षिणी राजस्थान में। जो अरब सागरीय शाखा है उससे दक्षिणी राजस्थान में बारिश प्राप्त होती है। दक्षिणी राजस्थान में कौन सा एक जिला है, झालावाड़, और दूसरा बांसवाड़ा। ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिले हैं। अरब सागरीय शाखा से दक्षिणी राजस्थान में ही बारिश होती है, बाकी राजस्थान में ये बारिश नहीं करती। क्यों, ये शाखा अरावली जो इसके समानांतर है इसके नजदीक से गुजरती हुई आगे चली जाती है। अवरोधक इसके सामने राजस्थान में कोई मिलता नहीं है, जिसके कारण राजस्थान में ये ज्यादा बारिश नहीं करती। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होने वाला है वो उपयुक्त दोनों, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ये दो शाखाएं हैं, अरब सागरी और बंगाल की खाड़ी, इनसे बारिश होती है भाई। ये आप याद रखोगे। राजस्थान की कितनी, 90 से 95% जो बारिश है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। 10% है वो किसके द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है भाई। देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक बारिश जो होती है वो झालावाड़ में होती है। कितनी, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बारिश प्राप्त करता है कौन सा, राजस्थान का झालावाड़ जिला। देखिए जैसलमेर, ये क्या है भाई, सबसे कम, सबसे कम राजस्थान में वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। सर्वाधिक आंधियां, आंधियां सर्वाधिक कहां चलती है भाई, वो गंगानगर में चलती है। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा, सबसे ठंडा जिला, ठंडा जिला शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा, चूरू। चूरू और बीकानेर पुराने जिलों के हिसाब से ऐसे जिले हैं जहां कोई नदी नहीं बहती। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो झालावाड़ है। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है भाई। ये तो अपन ने जिला पढ़ा, अब स्थान पढ़ रहे हैं। देखिए सम, ऐसा क्षेत्र जहां बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती भाई। जैसलमेर का सम क्षेत्र जहां बारिश नहीं होती। माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा, जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो माउंट आबू। कहां है, सिरोही में। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू। देखिए कटरा, ये क्या है भाई, ये भी देख लीजिए। राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा जैसलमेर। सिलाना क्या है, पूर्वी बिंदु है राजस्थान का, कहां पर है, धौलपुर में। पूर्वी बिंदु है राजस्थान का सिलाना गांव, कहां पर, धौलपुर में। तो ये एक ही सवाल से चार चार सवाल अपन बना के देख रहे हैं भाई। अगला सवाल, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी, ये है अपना राजस्थान। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, ये दक्षिणी भाग, ये पूर्वी भाग, इसके मध्य ये बात कर रहा है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर लगातार बारिश की मात्रा में क्या होता है भाई। ये देखिए दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग,
इधर से इधर जाने पर क्या होता है? इधर से इधर जाने पर क्या बारिश में बढ़ोतरी होती है, कमी होती है, या कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बराबर रहता है? तो इसका क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा कमी। देखिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की ओर आप यात्रा करोगे तो आपको बारिश की कमी मिलेगी। इससे उल्टा यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि उत्तरी पश्चिमी भाग से दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर आप यात्रा करोगे तो क्या होगा? ये देखिए, इसमें तो कमी होगी और इसमें बढ़ोतरी होगी। ये दोनों सवाल भाई घुमा फिरा के आपसे पूछ लेते हैं, याद रखोगे। अगला सवाल, अरावली के पश्चिम में वर्षा होती है। अरावली के पश्चिम में वर्षा कैसी होती है भाई? आपको पश्चिम, अरावली के पश्चिमी भाग की हम बात करें तो आपके दिमाग में क्या होता है? मरुस्थल घूमता है। और मरुस्थल किस कारण होता है भाई? जब वहां पर वर्षा कम होती है इसी कारण उसे मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं भाई। राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो पहला ही है भाई। अरावली के पश्चिमी भाग में क्या है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। दूसरा देखिए, 50 सेंटीमीटर से अधिक ये क्या होता है? अरावली के पूर्वी भाग में, अरावली के पूर्वी भाग में कितनी वर्षा प्राप्त होती है? 50 सेंटीमीटर से अधिक। 100 सेंटीमीटर ये देखिए, ये झालावाड़ में दर्ज की जाती है भाई। झालावाड़ जिले में 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश, इस कारण राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला किसे बोलते हैं? झालावाड़ को। ये 150, ये क्या है भाई? ये माउंट आबू यहाँ इतनी वर्षा प्राप्त करता है। माउंट आबू में आपको 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा मिल जाती है, इस कारण राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? माउंट आबू। अगला सवाल, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? देखिए, इस शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो राजस्थान की राजस्थान की 10% वर्षा इससे प्राप्त होती है। जो भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है उससे राजस्थान की कुल 100% में से 10% जो वर्षा है वो प्राप्त होती है। कैसे? मावट कहते हैं। जी हाँ, इसे मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मावट कहते हैं। क्या इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं? जी हाँ, इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। क्या इसे मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी का मतलब क्या होता है? भूमध्य सागरीय साइक्लोन रेन, चक्रवातीय वर्षा, भूमध्य भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा। जी हाँ, इसे यह भी कहते हैं। तो जो इस सवाल का जो राइट आंसर होने वाला है वो उपयुक्त सभी। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट की वर्षा भी कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, मेडिटेरियन सी साइक्लोन रेन बोले तो भूमध्य सागरीय चक्रवातीय वर्षा भी इसे कहा जाता है। इससे राजस्थान में 10% क्या होती है? वर्षा की प्राप्ति होती है। और ये कौन सी फसल के लिए? अगला सवाल देख लेते हैं। मावट की वर्षा सर्वाधिक लाभ कौन सी फसल को देती है भाई? मावट की वर्षा से सर्वाधिक लाभ कौन सी फसल को मिलता है? कौन सी फसल को मिलता है भाई? तो देख लेते हैं। क्या सरसों को मिलता है, क्या बाजरा को मिलता है, क्या गेहूं को मिलता है, या फिर मोहट को मिलता है? तो देखिए, इसमें से दो तो फसलें हैं, सरसों और गेहूं। ये कौन सी है? ये रबी की फसल है। बाजरा और मोट है, ये खरीफ की फसल है। ये भी आप याद रखोगे। तो देखिए, मावट की वर्षा से जो सर्वाधिक लाभ मिलता है इसे सोने की बूंदों के समान भी बोला गया है भाई, गोल्डन ड्रॉप। मावट की वर्षा को कौन सी फसल के लिए? गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक मानी जाती है। सोने की बूंदे मावट की वर्षा को कहते हैं भाई, गेहूं की फसल के लिए। अगला सवाल देखिए, जो इस अध्याय नंबर 6 में जो सवाल थे वो तो अपने पूरे हो गए, लेकिन कुछ शब्दावली है वो भी आपको याद रखना है। बंजर, बंजर किसे कहते हैं? जो अनउपजाऊ
अनउपजाऊ मृदा होती है, अनउपजाऊ मृदा क्या कहलाती है? बंजर भूमि। जिस भूमि में अनउपजाऊ मृदा का वास होता है, अनउपजाऊ मिट्टी मिलती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वो बंजर क्षेत्र कहलाता है, या उसे बंजर भूमि कहते हैं। बीहड़, देखिए नदी अपर्दन द्वारा, नदी अपर्दन द्वारा उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण, भूमि का निर्माण क्या कहलाता है भाई? वो बीहड़ कहलाता है। और बहुत सारा क्षेत्र बीड़ क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है? चंबल नदी है, जो बीड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। अवनलिका अपर्दन के लिए जानी जाती है कौन सी नदी? राजस्थान की चंबल नदी सर्वाधिक लंबी नदी भी इसे बोलते हैं। राजस्थान की 4 सर्वाधिक लंबी नदियों में चंबल नदी दूसरे नंबर पर, माही तीसरे पर, बनास चौथी पे, लूनी, लूनी दोबारा पश्चिमी राजस्थान में क्या होती है? सिंचाई। देखिए समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा किसे कहते हैं? समान, मानचित्र पर, मानचित्र पर समान वर्षा वाले, समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा। मतलब जो मानचित्र होता है उस पे समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा कहलाती है भाई। मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं उन्हें कहते हैं जो ऋतु के साथ, ऋतु के साथ ऋतु के साथ दिशा में परिवर्तन कर लेती है, दिशा में परिवर्तन कर लेती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मानसूनी हवाएं। अब देखिए आखिरी जो शब्दावली है वो है अपर्दन। हवा और जल द्वारा भूमि या मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। अब देखिए एक होता है अपर्दन, एक होता है अपक्षय। भूमि या मिट्टी का कटाव होने के बाद जो मलबा होता है वो उसी जगह रहता है, तो वो अपक्षय कहलाता है। और वो दूसरी जगह चला जाता है कटाव होकर, तो क्या कहलाता है? वो अपर्दन कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान में हवा या पवन द्वारा अपर्दन होता है, और पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जल द्वारा अधिक अपर्दन देखने को मिलता है भाई। आगे देखिए ग्रीष्म ऋतु से जुड़े कुछ जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? देखिए राजस्थान में भयंकर जो गर्मी महसूस होती है वो कौन से महीने में होती है? वो जून के महीने में आपको देखने को मिलती है। सबसे अधिक गर्म जिला, देखिए जो सर्वाधिक ठंडा जिला है वो ही सर्वाधिक गर्म जिला भी होता है। कौन सा? चूरू जिला। इसी कारण सर्वाधिक तापांतर कहां देखने को मिलता है? वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहां पर? चूरू में। क्योंकि सबसे अधिक गर्म और सबसे अधिक ठंडा जिला कौन सा है? चूरू है भाई। सबसे अधिक वार्षिक तापांतर, इसी कारण चूरू को अपन बोल सकते हैं कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है। न्यूनतम तापांतर वाला जिला, देखिए सबसे अधिक, सबसे कम तापमान में अंतर आपको कौन से जिले में देखने को मिलेगा? सिरोही में। सिरोही में आपको न्यूनतम तापांतर देखने को मिलेगा। सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है भाई? जहां सबसे कम बारिश होगी वही तो शुष्क जिला होगा, तो राजस्थान का जैसलमेर जिला सबसे कम शुष्क जिला है भाई। सब सर्वाधिक गर्म और शुष्क स्थान, देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है? फलोदी जोधपुर। कौन सा? फलोदी जोधपुर सर्वाधिक गर्म और शुष्क स्थान है भाई। राजस्थान का सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां, धूल भरी आंधियां कहां चलती है? गंगानगर में चलती है। न्यूनतम आंधियां कहां?
अरे जहां सर्वाधिक बारिश होती है वहां पर आंधियां कम चलेगी। तो झालावाड़ में कौन सा? झालावाड़। झालावाड़ ऐसा जिला है जहां सबसे कम आंधियां चलती है, और गंगानगर ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक आंधियां चलती है। सूर्य की सबसे सीधी किरणें, सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में गिरती है। कौन से जिले में गिरती है? बांसवाड़ा में गिरती है, क्योंकि बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। किस कारण? क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। एक बार देख लीजिए यहां पर, ये अपना प्यारा सा राजस्थान। राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ये इसे क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। ये यहाँ पर 0 डिग्री है, जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा भी बोलते हैं। मकर रेखा भी बोलते हैं। ये देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी प्राप्त होती है। सर्वाधिक सीधी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर प्राप्त होती है, लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा यहां तक सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी प्राप्त हो जाती है। उसके बाहर के क्षेत्र में हमेशा सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी प्राप्त होती है। तो देखिए, जो कर्क रेखा है इस पर राजस्थान के 2 जिले पड़ते हैं। बांसवाड़ा, सर्वाधिक जो कर्क रेखा गुजरती है वो बांसवाड़ा जिले से गुजरती है, और डूंगरपुर को छूती हुई जाती है। डूंगरपुर के दक्षिण से, बांसवाड़ा के मध्य से, और राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? वो है कर्क रेखा। तो यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। आपको कोई पूछे कि राजस्थान का ऐसा जिला जहां सूर्य की सबसे तिरछी रेखा पड़ती है, सूर्य की जो किरणें हैं सर्वाधिक तिरछी कौन से जिले में पड़ती है, तो मान लीजिए यहां पर टॉर्च है। आप टॉर्च कर्क रेखा से मध्य रेखा के बीच में रोशनी एकदम सीधी पड़ रही है। जैसे जैसे आप टॉर्च को ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो सर्वाधिक तिरछी रेखा, मतलब जिसको सर्वाधिक रास्ता तय करना पड़ेगा, तो वो गंगानगर तक जाने के लिए करना पड़ेगा भाई। कौन से जिले तक? गंगानगर तक जाने के लिए सर्वाधिक उन किरणों को रास्ता तय करना पड़ेगा। तो सबसे जो है सबसे तिरछी रेखा सूर्य की कौन से जिले में? गंगानगर। जो सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर, वहां पर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी रेखा, तिरछी किरणें प्राप्त होगी, और सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा और डूंगरपुर में गिरती है भाई। अगला सवाल, वर्षा ऋतु से कुछ जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु है, उनको भी देख लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? झालावाड़ हमने देख लिया। यह है कौन सा? झालावाड़। कितनी? 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? बांसवाड़ा है भाई। कौन सा जिला? बांसवाड़ा। न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर सबसे कम वर्षा प्राप्त करता करता है, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के एक ही जिले से गुजरती है। कौन सी जिले से गुजरती है? जैसलमेर से। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है भाई? फलोदी। और बिल्कुल भी बारिश नहीं होती वो स्थान कौन सा है? वो है सम, जहां पर बूंदों के लिए, बारिश की बूंदों के लिए लोग तरसते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। हमने पढ़ लिया कितनी वर्षा प्राप्त करता है? 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। आगे चलिए, शीत ऋतु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान का सबसे ठंडा माह कौन सा होता है भाई? गर्म हमने पढ़ लिया कि जून होता है। सर्वाधिक जो ठंडा महीना है वो कौन सा है? जनवरी है। आने वाला है जनवरी। ध्यान रखना भाई ठंड का, क्योंकि ठंड कई बार क्या करती है? चपेट में ले लेती है। तो सबसे जो ठंडा माह है वो कौन सा है? जनवरी है। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा? गर्म भी हमने चूरू पढ़ा। सबसे ठंडा कौन सा है? वो भी चूरू है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये माउंट आबू है। सर्वाधिक ठंडा स्थान किस कारण है? ऊंचाई के कारण। ऊंचाई के कारण राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान। राजस्थान का दूसरा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? डबोक उदयपुर। कौन सा? डबोक उदयपुर। इसी के साथ अपना ये सेशन पूरा होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।